Jungle. जय हिंद दोस्तों, मैं जीसीएस बिस्ट आपका होस्ट एवं दोस्त, एक्स आईटीबीपी एवं एसपीजी ऑफिसर, प्रेरक एवं प्रशिक्षक मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते। आज आपको बताया जाएगा कि पब्लिक स्पीकिंग एवं प्रेजेंटेशन स्किल होती क्या है। सबसे पहले आप ये समझिए कि स्पीकिंग क्या होती है। जब दो लोगों के बीच में हम कोई वार्तालाप करते हैं उसको स्पीकिंग बोलते हैं, यानी बोलना होता है। दो लोगों के बीच में एक मैसेंजर होता है और एक रिसीवर होता है, एक मैसेज भेजने वाला जो बोलने वाला और दूसरा जो उसको सुनने वाला है। उन दोनों के बीच में, यानी कि जो सुनने वाला है, बोलने वाला क्या बोल रहा है उसको वो समझता है, उसको जानता है, उस चीज को उसके समझ में आ रहा है, तब वो बोल सकता है कि परफेक्ट एक वार्तालाप हुई है। तो इसी कला को हम पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं। अगर वही चीजें एक को न बोलकर कई सैकड़ों हजारों लोगों को आप जब बोलते हैं उसको पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं। पब्लिक स्पीकिंग एक कला है, साथ में एक विज्ञान भी है, यानी आर्ट एंड साइंस का ये ऐसा संयुक्त रूप है, एक ऐसा संगम है जो लोगों को कई सारी चीजें इस समाज में, इस बिजनेस में या कहीं पर भी लोगों को कई तरीके से वो फायदा दे सकती है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। जब आप पब्लिक स्पीकिंग बेहतर तरीके से सीख जाते हैं, लोगों को समझाना जब जान जाते हैं, तो लोगों को जब अपनी बातों को समझाते हैं तो लोग उस बातों को समझ लेते हैं। वो परफेक्ट स्पीकिंग है आपकी, क्योंकि जो आप समझा रहे हैं वो दूसरा उसको बेहतर तरीके से समझ पा रहा है। इवन कि जब समझाते हैं आप, बहुत सारी ऐसी स्थिति होती है कि जब वार्तालाप होती है दो लोगों के बीच में, तो कभी कभी आपस में दीवार खड़ी हो जाती है या फिर एक पुल बन जाता है। अगर पुल बनता है तो यानी आपकी जो कन्वर्सेशन है, आपके जो वार्तालाप है, कम्युनिकेशन आपकी बेहतर है, इसलिए आपका एक पुल बना, लोगों को आपकी बात समझ में आई। और यदि गलत आपकी वार्तालाप से दीवार खड़ी हो सकती है दो लोगों के बीच में, यानी जिसको आप समझा रहे हैं और उसके और आपके बीच में दीवार खड़ी हो सकती है, जिससे ये अर्थ निकलता है कि आप अपनी बातों को बेहतर तरीके से अगले को, आप दूसरे लोगों को समझा नहीं पाए। तो ये दोनों तरीके हैं। आप जब भी आप किसी को कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बातों को समझाने से पहले आपको समझना होगा कि उसका लेवल क्या है, उसका स्तर क्या है, तब जाके आप अपनी बातों को बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते हैं और उनको समझा सकते हैं, और आपका श्रोता आपकी बातों को बेहतर तरीके से समझ सकता है। ये फायदों के अलावा आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो आपके इस समाज में, जहाँ आज का समाज बिल्कुल प्रतियोगिता का समाज है, कंपटीशन है, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, और इस कंपटीशन वाले समय में आपको अगर आगे निकलना है तो आपकी कम्युनिकेशन, आपकी पब्लिक स्पीकिंग बेहतर होनी चाहिए, ताकि उससे आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल है, वार्तालाप से ही आपकी प्रेजेंटेशन स्किल निकलती है, वही बेहतर बनती है। जो आप पहले कम्युनिकेट बढ़िया कर सकते हैं, वही चीजें आपकी पब्लिक स्पीकिंग में भी वही चीजें शुरू होती है। आपको जब भी समाज में एक अलग से पहचान मिलती है, जब आप किसी पब्लिक के बीच में आप जब एड्रेस करते हैं पब्लिक को, आप भाषण के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से पब्लिक को जब आप बताते हैं, तो आपको एक अलग से पहचान मिलती है। आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है, आपके अंदर से आत्मविश्वास आपका है वो काफी बढ़ता है। उस आत्मविश्वास बढ़ने के अलावा जहां भी, जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में आप दिन रात बेहतर तरीके से और बढ़िया बेहतर आप प्रगति करते हैं। ये इसके बहुत मुख्य फायदे हैं। इन फायदों के अतिरिक्त समझना यह है कि आपको इन फायदों को लेने के लिए आपको तैयारी क्या क्या करनी है, किन किन चीजों का ध्यान आपको रखना है कि आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग या प्रेजेंटेशन स्किल जो आपकी बेहतर हो सके। उन चीजों के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि 5 ह्यूमन सेंस हैं, जो 5 मानव के जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियों को सजग आपको रखना होगा। वो इंद्रियां हैं आपकी आंख, कान, नाक,
आपकी जिह्वा और आपके स्किन। ये 5 इंद्रियां हैं जो सजग अवस्था में रखते हैं। सजग अवस्था में रखने के बाद आप किसी चीज को बेहतर तरीके से आप कह सकते हैं। माना आपको अगर कोई चीज दिखी, सपोज आपको एक गुलाब का फूल दिखा, तो सबसे पहले आपकी इंद्री काम किया, आपकी आंखों ने काम किया, गुलाब के फूल को देखा, उसकी एक पिक्चर बनाई जो आपके मस्तिष्क की और उसने संदेश के माध्यम से भेजा कि गुलाब है, जिसकी आपके ऑलरेडी गुलाब का एक इमेज आपके दिमाग में ऑलरेडी से पहले से भरी हुई है कि गुलाब किस प्रकार का होता है। आपने उस फूल को देखा, आपकी इंद्री सजग हुई, आंख फूल को तोड़ा, आपने उसकी खुशबू ली, आपके नाक के माध्यम से उसकी खुशबू गई, आपके मस्तिष्क में उसकी खुशबू का आभास होता है और वो आपके मनोमस्तिष्क में उसकी खुशबू रच बस जाती है। उसी प्रकार से अगर आप देखें कि उसमें कांटा भी होता है, अगर कांटा आपके त्वचा में चुभ जाता है तो उसका आपको संदेश सीधे मस्तिष्क के माध्यम से आपको लगता है कि दर्द हो रहा है, आप तुरंत ही उस जगह पर अपने हाथों को बचाव के तौर पर वहां पर ले आते हैं, हाथ झटक लेते हैं किसी भी तरीके से। तो ये इंद्रियां आपके और इसके अतिरिक्त उसी गुलाब से गुलकंद भी बनता है। जब गुलकंद का आप स्वाद आप लेते हैं तो आपको स्वाद उसका जिह्वा में, आपके जिह्वा के माध्यम से स्वाद मिलता है आपको और आपके मनोमस्तिष्क में उसका स्वाद रच बस जाता है। ये 5 इंद्रियां जिस प्रकार से आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए काम करती हैं, तो ये 5 इंद्रियां आपकी जब सजग अवस्था में होंगी तो आप अपने प्रेजेंटेशन को एक बेहतर तरीके से, एक बेहतर माध्यम के तौर पर आप प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी भी परफॉर्मेंस से पहले आपको ध्यान रखना होता है कि आप किस विषय में बोल रहे हैं, आपको उसकी पहले पूरी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज के अलावा आपको बहुत सारी तैयारी करनी है। तैयारी आप जैसे समझिए कि आप किसी एथलीट को, किसी धावक को ओलंपिक में दौड़ना होता है और 100 मीटर की रेस उसको दौड़ना होता है, तो 100 मीटर की रेस के लिए आपको मालूम है 4 साल, 8 साल, 10-10 साल लोग उस 100 मीटर की रेस के लिए जो 7-8 सेकंड की होती है हमेशा उसकी तैयारी करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके उनको वो रिजल्ट मिलता है। और वो भी जरूरी नहीं कि वो उस साल उसको रिजल्ट मिल गया। 4 साल का अगर उसने पूरी तैयारी की है, 4 साल के बाद वो उसको जरूरी नहीं कि उसको रिजल्ट मिल रहा हो, वो वहां से मेडल लेके आया हो, लेकिन अगले मेडल लाने के लिए उसको फिर से तैयारी करनी होगी 4 साल की या 5 साल की, 6 साल की। जैसे जैसे उसकी तैयारी होगी तब उसको उसका रिजल्ट मिलता है। जब एक 8 सेकंड 7 सेकंड के एक रेस के लिए आप सालों साल तैयारी कर सकते हैं, तो अगर आपको 50 या 40 मिनट या 30 मिनट का जब भी आपका वक्तव्य है, जितना भी आपका भाषण का एरिया है, उसके हिसाब से आपको कम से कम उसकी तैयारी 2 दिन 4 दिन कम से कम आपको करनी होगी। या 2 दिन 4 दिन तैयारी के बाद तब आप जाके थोड़ा सा उस चीज को समझ पाएंगे कि मुझे बोलना क्या है। आपने बोलना क्या है, लेकिन उससे बोलने से पहले आपकी जो तैयारी है, आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि आपके दर्शक किस प्रकार के दर्शक वहां आने वाले हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में आप अपना वक्तव्य दे रहे हैं, अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, उसके बारे में आपको भरपूर जानकारी होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब आपके पास नॉलेज होगी, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, एक आत्मविश्वास आपको लगेगा, और आत्मविश्वास जब आपके अंदर आता है तो आप बेहतर तरीके से अपनी चीजों को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको ये समझना है कि आपको जिस विषय में भी बोलना है, जिस भी सब्जेक्ट में आपने अपनी स्पीकिंग करनी है, उसके लिए आपको आपका लक्ष्य पहले पता होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। जब तक आपके पास आपका उद्देश्य क्लियर नहीं है, आप एक बेहतर प्रेजेंटेशन की तैयारी नहीं कर सकते हैं। लिहाजा आप जाने कि आपने किस सब्जेक्ट में बोलना है, क्या क्या बोलना है, आपके बोलने से आपकी ऑडियंस आपको किस तरीके से समझ पा रही है, क्या क्या आपने सपोर्टिंग अपने एड्स उस पर डाले हैं सपोर्टिंग, या कितने आपने उदाहरण उस प्रेजेंटेशन में दिए गए हैं आपके द्वारा, ताकि लोग आपको समझ सकें और महसूस कर सकें। जब आपको समझेंगे, आपको महसूस कर पाएंगे, तब वो एक्शन करते हैं, तब वो कोई कार्य करते हैं जिस कार्य के लिए आप उस प्रेजेंटेशन को लोगों को बोल रहे हैं, समझा रहे हैं। ध्यान रखने के लिए बात यह है कि जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं, उस चीज पर बहुत एक लर्निंग पिरामिड है। लर्निंग पिरामिड के अंतर्गत आप देखते हैं कि जब भी आप लेक्चर देते हैं,
इस पिरामिड में ये दिखाया गया है कि 24 घंटे के बाद सुनने वाला श्रोता कितना प्रतिशत याद रखता है आपकी बातों को। अगर आपने लेक्चर दिया है तो उसके मस्तिष्क में सिर्फ 5% ही बातें याद रहेंगी। अगर आप पढ़ते हैं, पढ़ने से आपको 10% आपको याद रहेगा 24 घंटे के बाद। और ऑडियो वीडियो के माध्यम से अगर आप उसको देखते और सुनते हैं तो 20%, प्रदर्शन करने से, डेमोन्स्ट्रेशन से आप 30% याद रखते हैं। और किसी ग्रुप में उस विषय में डिस्कशन करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं तो 50% आपको याद रहता है। और उसकी जब अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 75%, 75% आपको वो चीज याद रहती है। और अगर आप किसी को सिखा रहे हैं उस सब्जेक्ट में तो आपको 90% याद रहता है। तो ये लर्निंग पिरामिड के अनुसार आपको अपनी प्रेजेंटेशन में इन चीजों को शामिल कर सकते हैं, इन चीजों को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार रूप से निकल के आ सके। बात वहां है कि प्रेजेंटेशन देने की इच्छा, पब्लिक स्पीकिंग की इच्छा हर एक की हो, लेकिन हर एक के बूते की बात नहीं है, क्योंकि इस स्पीकिंग स्किल को सीखने के अलावा इसको प्रदर्शन जब करते हैं आप तो उस पर आपको किसी मंच पर जाने पर एक डर लगता है, जिसको हम बोलते हैं डर का भूत। क्योंकि ज्यादातर पब्लिक के बीच में बोलने से कतराती है, घबराती है। बहुत सारे लोगों को उससे पसीने आते हैं, टांगें उनकी कांपनी शुरू होती है, क्योंकि उन्होंने कभी पब्लिक के बीच में बोला नहीं है। तो उसके लिए, उस डर को खत्म करने के लिए कुछ तरीके हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि आपको जिस भी सब्जेक्ट में आपने प्रेजेंटेशन देनी है उस सब्जेक्ट की आपको पूरा तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। साथ में ज्ञान आपको अगर उस सब्जेक्ट का है तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस अपने आप ही निकल के आएगा, आपका आत्मविश्वास खुद जाग जाएगा। जब आपके पास ज्ञान है आपको कोई डर नहीं रहेगा। दूसरी चीज कि आप अपना जो पोस्चर है, आपने अपने शरीर का जो आकृति है, वो आकृति आपकी हमेशा एक पॉजिटिव मोड पर होनी चाहिए, नेगेटिव मोड नहीं। ये नहीं कि आपके कंधे झुके हुए हो, डरे हुए हो, आपकी बॉडी पोस्चर ये शो कर रही है कि आपको डर लग रहा है। तो जब आपकी बॉडी पोस्चर डर का आभास कराता है, मस्तिष्क में वो आवाज भेजता है, तो आपका डर बढ़ना शुरू हो जाता है और ज्यादा आपका डर बढ़ता है। तो आपके डर के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ध्यान रखना होगा कि आपको एक इमेज बनानी होगी। जब भी प्रेजेंटेशन आप कहीं दे रहे हैं तो आप एक इमेज बनाइए, काल्पनिक एक दृश्य बनाइए कि आप जब भी पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, आपकी स्पीकिंग बहुत शानदार तरीके से जारी है, ऑडियंस आपको बहुत मन से, योग से मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं और आपकी बातों पर ऑडियंस आपको चीयर्स कर रहे हैं और तालियों से आपका उस पर सम्मान हो रहा है। तो वो आप कल्पना करिए, ऐसी इमेज बनाकर आप अपने मंच की तरफ जाइए। ये इमेज बना के जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर से आत्मविश्वास खूब निखर के आता है। उसके अतिरिक्त आपको एक सपोर्टिंग प्लान आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर होता है कि जब आप कभी मंच पर बोलते हैं और जब शुरुआत में खासतौर पर जो नए लोग हैं, पहली बार मंच पर जाते हैं तो एकदम सन्नाटा हो जाता है, भूल जाते हैं कभी कभी कोई चीजें कि क्या बोलना है। तो उस चीज को आपको, जब आप भूलने वाली स्थिति होती है उस टाइप पर आपको एक सपोर्टिंग प्लान बना के चलना पड़ेगा। वो सपोर्टिंग प्लान जो आपको मदद करेगा उस ऑडियंस के बीच में आपकी अपनी एक प्रेजेंटेशन को बेहतर अपना कौशल दिखाने का आपको ये मदद करेगा। तो उस पर आपने ध्यान रखना है कि कुछ शेर व शायरी जो मोटिवेशन में हो, कोई छोटी सी कहानी जो प्रेरित कर रही हो, और इसके अतिरिक्त आप ऑडियंस से भी रूबरू हो सकते हैं, ऑडियंस से भी आप प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं, ऑडियंस को अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। जब आप मंच पर जाते हैं तो ऑडियंस को अपने इन्वॉल्व करने के बाद आपका वो डर थोड़ा सा कम होने लगता है। घर पर प्रैक्टिस करिए, अपनी आवाज को रिकॉर्ड करिए, वॉइस रिकॉर्ड करिए पहले, फिर उसको सुनिए, बार बार सुनिए, देखिए कि कहां पर आपकी गलती है,
कहाँ पर आप किस तरीके से आप बोल रहे हैं। जो आप इस तरीके को सीखेंगे, इस स्किल को सीखेंगे, उसके बाद आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको खुद पता लगने लग जाएगा। या आप ट्रेनर की मदद ले सकते हैं, या किसी अपलाइन की मदद ले सकते हैं, किसी और चीज की भी मदद ले सकते हैं। तो उसकी मदद के माध्यम से आप अपने दोस्तों के बीच में उसको सुनाकर मदद ले सकते हैं कि आपने कहाँ पर कुछ गलतियां की हैं या नहीं की हैं, या खुद आपको पता लग जाता है। तो उस प्रैक्टिस को आप बार बार करेंगे तो आपका आत्मविश्वास हमेशा थोड़ा थोड़ा लेवल उसका बढ़ते चले जाएगा और आप एक बेहतर प्रेजेंटेशन की तैयारी करेंगे। प्रेजेंटेशन की तैयारी करने के बाद आपको ध्यान रखना होगा कि आप जब भी मंच पर जाएंगे कि उस मंच पर आपने किस तरीके से अपने अपने क्रियाकलाप, किस तरीके से आपने बोलना है, किस तरीके से आपने मंच में जाना है। ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी आप अपने पब्लिक स्पीकिंग वाली प्लेस में, जहां भी आपने अपना वक्तव्य देना है, अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, वहां पर पहले ध्यान में रखें कि आप समय पर अपने वेन्यू पर पहुंचे। ऐसा न हो कि आपका नाम पुकारा जा रहा है और आप हाँफते हाँफते आ रहे हैं, तो आप घबराहट में आपका जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो मस्तिष्क में उसका कुप्रभाव पड़ता है, तो आप अपनी सारी गड़बड़ वहां पर कर देंगे। तो उस चीज को आपने ध्यान देना है कि समय पर पहुंचे। जब भी आपका नाम पुकारा जाता है, अक्सर जब नाम पुकारा जाता है तो व्यक्ति की, जो नए नए व्यक्ति की धड़कनें बढ़ने शुरू हो जाती हैं। तो उस धड़कनों को आपने संयत करना है, कंट्रोल करना है। तो उसके लिए आपको एक तरीका है कि जब भी आपका नाम पुकारा जाए तो आप 2-3 गहरी गहरी सांस लें, थोड़ी देर उसको अपने सीने में सांस को रोकें और फिर छोड़ें। जब भी आप गहरी सांस लेंगे, वो सांस आपकी ऑक्सीजन आपके मस्तिष्क में जाती है, जहां मस्तिष्क में ऑक्सीजन जरा मिलता है और तो वो आपको शरीर को एकदम नॉर्मल कर देता है, आपकी घबराहट को कम कर देता है। तो ये तरीका अपनाएं। उसके बाद अगर इससे भी आपको, अगर मंच पे जाते वक्त और भी डर लगता है, तो ध्यान आपने ये देना है कि आपका जो बॉडी पोस्चर होगा, आप एक विजेता की तरह मंच की ओर प्रस्थान करें। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज शो करेगी आपकी कॉन्फिडेंस को। तो इसलिए अपने इस तरीके के अपनी पोस्चर बनाए, इस तरीके से अपने बॉडी लैंग्वेज को शो करें कि आप सब कुछ जानते हैं। जब आप इस तरीके से करेंगे, मंच पर पहुंचे, उसके बाद भी अगर आपकी घबराहट नहीं जाती है तो ध्यान रखें कि आप वहां पानी हो, 1-2 घूंट पानी का आप पी सकते हैं, थोड़ा सा आपको रिलैक्स होगा। और जब तक आप कुछ न बोलें तब तक आप ऑडियंस को निहारें, पूरी ऑडियंस को देखें। ध्यान रहे कि ऑडियंस के आपका जो भी साइज है, जो भी ऑडियंस है, कितने ऑडियंस आपके हैं, उन ऑडियंस की ओर आप जब देखेंगे, एक बार आई से आई कांटेक्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। उसके बाद आप अपना बोलना शुरू कर सकते हैं। जब भी आप बोलते हैं, 2 तरीके की वार्तालाप होती है आपकी पब्लिक स्पीकिंग में, कुछ नेगेटिव्स, कुछ पॉजिटिव, दोनों ओपनिंग होती है। तो आपकी ओपनिंग जो हो बोलने की, वो ओपनिंग एकदम ब्लास्टिंग ओपनिंग हो लोगों को, क्योंकि पहला जो इंप्रेशन पड़ता है आपके बोलने से, शुरुआत बोलने से आपका इंप्रेशन पड़ता है। ध्यान रखना है कि आप जब भी बोले एक पॉजिटिव वे में, एक जोश के साथ, एक जुनून के साथ में, बेहतर तरीके से आप अपनी बातों को शुरू करें। शुरू करने के लिए आप चाहे तो शेर और शायरी से शुरू कर सकते हैं, किसी कहानी से शुरू कर सकते हैं जो मोटिवेशनल टाइप का हो, या कोई ऐसे अविश्वसनीय सत्य जो होते हैं, उन सत्य को कोट करके लोगों को बताकर, ताकि लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो। उसके लिए आपको ये प्रयास करने होंगे, उन चीजों की आपको तैयारी करनी होगी, तब जाके आप अपनी वार्तालाप, अपने प्रेजेंटेशन को पब्लिक में डिलीवर कर सकते हैं। ओपनिंग के समय पर अक्सर आप देखते हैं कि कुछ लोग नेगेटिव स्टेटमेंट से ओपनिंग करते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट से अपनी ओपनिंग करते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, उन लोगों को जब मंच पर आके बोलते हैं तो बोलते हैं कि मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया गया, मुझे कुछ बोलने के लिए, हालांकि मैं इस लायक नहीं था। ये किस्म की नेगेटिव, आप अपना कबाड़ा खुद कर रहे हैं। तो इस प्रकार से फॉल्स स्टेटमेंट आप कभी भी देकर अपने पब्लिक स्पीकिंग को, अपनी स्पीकिंग को, अपने भाषण को शुरू न करें।
आप हमेशा अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी शुरुआत करें। अपनी प्रेजेंटेशन जब समाप्त करते हैं, एक सारांशित करें अपनी बातों को, जो आपने शुरू में बोला है। अक्सर आपके दर्शक उस चीज को भूल जाते हैं, इसलिए जब आप भी अपनी प्रेजेंटेशन को खत्म करें तो उसके एक सारांश बनाएं, उसका समरी बनाइए उसके। जैसे कि आपने आज सीखा कि आप प्रेजेंटेशन, पब्लिक स्पीकिंग ये क्या चीज है, इसके आपको क्या क्या फायदे हैं और किस प्रकार से आपका अपना लक्ष्य तय करना होगा। आपकी प्रेजेंटेशन जो आपके तैयार होगी वो किस तरीके से होगी, उस पर आपने क्या क्या चीजें डालनी है, क्या क्या आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, ये सारा आज आपको बताया गया है और इस सब का सारांश मैं आज आपको अभी बता रहा हूँ। उसी प्रकार से आप जब भी अपनी प्रेजेंटेशन दें तो शुरू की बातों को जो आप पहले बता चुके हैं उसको कनेक्ट करते हुए आखिर तक लेके आए और तब जाके अपना प्रेजेंटेशन खत्म करें। आज आपका ये सेशन इस एपिसोड में पूरा हो रहा है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप अपने प्रेजेंटेशन को मंच पर ओपनिंग किस प्रकार से करेंगे और किस तरीके से उसको विजुलाइज करेंगे, पहले उसकी तैयारी कैसे करेंगे, किस तरीके से अपने डर को नियंत्रण में रखेंगे और अपनी जो स्पीच है, अपना जो वक्तव्य है, इसको किस प्रकार से आपने स्टार्ट करना है और कैसे ये आपके तरीके कौन कौन से हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, उन नियमों के बारे में आपको जानकारी अगले एपिसोड में मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को ये जानकारी पहुंच सके। साथ ही मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय हिंद।